स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 9। कुलगाम में दहशत गर्दों और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान हुए एनकाउंटर में 3 फौजी जवान शहीद हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को हालन मंजगाम के जंगलाती इलाके में दहशत गर्दों के छिपे होने की इत्तला मिली थी। जुमे की शाम सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके का मुहासरा किया। इस दौरान गोलियों के तबादले में 3 फौजी जवान जख्मी हो गए थे। बाद में जख्मों की ताब न लाकर तीनों जवानों ने दम तोड़ दिया। इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जहूर ज्यादा जानकारी के साथ। जहूर, इस वक्त की क्या हालात है? क्या अब भी एनकाउंटर जारी है? बिल्कुल विशाल, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। ये जो पीछे आप देख रहे हैं वसी जंगल, ये हालन मंजगाम का जंगलाती इलाका है। जिला कुलगाम की अगर हम बात करें, कल यहाँ देर गए जो हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला मौसूल हुई। उसके फौरन बाद यहाँ पूरे जंगलात का मुहासरा किया गया। ऐसे में एक एनकाउंटर शुरू होता है और हम आपको बताएं कि इस एनकाउंटर में जो है अभी तक 3 जो फौजी जवान हैं उनके ज़ख्मी होने की इतला हमें मौसूल हुई। उसके बाद जो है देर गए जो हैं चिनार कॉर्प्स ने अपने ट्वीट में कहा कि जो ये जवान हैं, ये तीनों जवान जो हैं ज़ख्मों की ताब न लाकर जो हैं वो दम तोड़ बैठे। और विशाल, मैं आपको बताऊं कि यहाँ जो अभी सर्च ऑपरेशन है वो बदस्तूर जारी है। विशाल, ये जो पूरा इलाका है, ये पीर पंचाल पहाड़ी रेंज आप पीछे देख रहे हैं और बिल्कुल वसीतर जंगल है ये। और इस वसी जंगल में जो है अभी भी जो है काफ़ी परेशानी हो सकती है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है अगर हम सिक्योरिटी के एतबार से देखें तो। बिल्कुल यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं ये जो पूरा वसी जंगल है और इस वसी जंगल में जो है अभी भी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस अपना सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। और कुल मिलाकर विशाल, मैं आपको बताऊं कि यहाँ जो कल देर एनकाउंटर शुरू हुआ, चूंकि फायरिंग का तबादला जो है वो बिला आखिर जो है वो ख़त्म हो गया, लेकिन फिलहाल अभी अगर हम अभी ग्राउंड जीरो पे हम मौजूद हैं, यहाँ अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। फौज जो है बिल्कुल इस वसी जंगल में जो है तलाशी कार्रवाई अपनी जारी रखे हुए हैं। और साथ में अगर हम बात करें इस एरिया की, तो इस एरिया के एतबार की अगर हम बात करें तो ये जो पूरा जंगलाती इलाके आप पीछे देख रहे हैं, ये पीर पंचाल पहाड़ी इलाके हैं। और यहाँ पे जो है कल शाम हुए एनकाउंटर में जो है 3 जो फौजी जवान हैं वो जख्मी हो गए थे। हालांकि उनको जल्दी तौर पे जल्द ही उन्हें अस्पताल में जो है इलाज मुआवजे के लिए मुंतकिल किया गया, लेकिन जख्मों की ताब न लाकर जो हैं वो दम तोड़ बैठे। तीनों जवान जो हैं वो दम तोड़ बैठे। और इसके साथ साथ जो अभी ये वसी जंगलात हैं, एक बार फिर मैं कैमरामैन से कहूँगा वो दिखा सकते हैं, वसी जंगलात में जो हैं ये अभी भी मुहासरा जो है वो जारी है। और कुल मिलाकर ये जो मुहासरा है अभी बदस्तूर जारी है। विशाल, ओवरऑल इस इलाके की सिचुएशन की अगर हम बात करें तो अभी सिचुएशन ये है, अभी फिलहाल कोई फायरिंग का तबादला नहीं है, लेकिन तो फिलहाल अगर हम इस इलाके की बात ऑपरेशन करें तो अभी जारी है, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं वहां पर जो दहशतगर्द हैं वो जंगलात में अभी हो सकते हैं, वो वहां छिपे हो सकते हैं। तो क्या कुछ अंदाजा लग पाया है कि इनकी तादाद कितनी होगी? आज सुबह सवेरे उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया। और मैं आपको बताऊं विशाल कि ये पूरा जंगलाती इलाका जो है, ये वसीतर जंगलात जो है, इसमें अभी भी जो है सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। ये एक बार फिर आप दिखा सकते हैं, बिल्कुल ये वसीतर जंगलाती इलाका और ऐसे में जो है ये सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। विशाल, ज़हूर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ज़हूर बता रहे थे हमें कि वहाँ अब भी सर्च ऑपरेशन जारी है और इस ऑपरेशन में अब तक लगातार कड़ी निगरानी बढ़ती जा रही है। लेकिन जो खबर है उसके मुताबिक जो एनकाउंटर वहाँ हुआ है कुलगाम में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान हुए एनकाउंटर में 3 फौजी जवान शहीद हो गए। हालांकि इलाके का अभी भी घेराव किया हुआ है, मुहासरा जारी है और सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। आगे बढ़ते, दफा 370 की मनसूखी के 4 बरस मुकम्मल हो गए हैं। इन 4 बरसों में कश्मीर की तस्वीर में नुमाया तौर पर तब्दीली देखने को मिल रही है। अमन व अमान की फ़ज़ा की कश्मीर में मुख्तलिफ महाज पर तरक्की हुई है। G20 के कामयाब इनकाद
तफरीही मराकज़ के क़याम, मुहर्रम के जुलूस की बरामदगी समेत ऐसी कई मिसालें हैं जो खुशगवार और मुस्बत तब्दीलियां हैं। दफा 370 की मनसूखी के 4 बरस मुकम्मल होने के मौके पर जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस यानी JKPC के लीडर सज्जाद लोन ने ट्वीट किया है। उन्होंने 5 अगस्त को अफसोसनाक दिन करार दिया। उन्होंने लिखा है कि यह दिन जम्मू कश्मीर के आवाम के इख्तियारात छीने जाने की याद दिलाता है। सज्जाद लोन के मुताबिक लोगों को बेइख्तियार किए जाने का अमल हनूज जारी है। इदारों और आवाम की तहकीर का सिलसिला भी जारी है। और राजौरी पुलिस ने 2 ड्रग्स पेडलरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से ममनुआ दवाएं भी बरामद की गई हैं। पुलिस स्टेशन राजौरी की एक टीम ने ड्रग कंट्रोल ऑफिसर के साथ राजौरी के करीब सेलानी इलाके में छापा मारकर ये गिरफ्तारियां की हैं। ये लोग बगैर नुस्खे के नौजवानों को दवाएं फरोख्त कर रहे थे। पुलिस ने कहा कि पुलिस मंशियात के कारोबार में मुलविस लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और माजी में मुतअद्दिद FIR दर्ज की गई हैं। उनके हिसाब से जो कानून जो लॉ कहेगा तो वो उसी में है। ये टेपेंडाडोल टेबलेट हैं तो इसमें हमारे ड्रग इंस्पेक्टर साहब यहाँ मौजूद है। इनकी प्रेजेंस में हमने ये किया था और ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक में हम इनको बुक भी करेंगे। हमारी कोशिश है जो भी इसमें इन्वॉल्व है तो वो ही विल बी बुक। नौशहरा में 2 मोटरसाइकिल सवार आपस में टकरा गए, जिसके नतीजे में दोनों मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गए। दोनों मोटरसाइकिल सवारों को इलाज के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नौशहरा मुंतकिल किया गया, जिसके बाद इन्हें सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नौशहरा शिफ्ट किया गया, लेकिन मोटरसाइकिल सवार की रास्ते में ही मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। के लिए सुबह किसी काम के लिए जा रहा था शेरी साइड, वहाँ से कहीं बाइक टक्कर हुई आपस में। वहाँ से नौशहरा लाया गया, नौशहरा से जम्मू ले जा रहे थे, चौकी चौरा इन्होंने अपना दम तोड़ दिया, वहाँ से वापस लाया अभी। और जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल के बरंद पथरी इलाके में आज के इस जदीद दौर में भी मोबाइल नेटवर्क न होने की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। मकामी लोगों ने बताया कि इन्हें फ़ोन कॉल करने के लिए 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और बच्चों को ऑनलाइन तालीम हासिल करने में भी सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन्होंने इलाके में एक टावर नस्ब करने की इंतजामिया से मांग की है। बरंद पथरी का जो एक एरिया है बहुत बड़ा एरिया है, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पे। लेकिन हमारी सबसे बड़ी वजह यहाँ पे ये है जो कि हम सोशल मीडिया पे बाहर नहीं आ पाते हैं। हमारे यहाँ पे नेटवर्क्स अवेलेबल नहीं होते हैं मोबाइल फ़ोन में। मोबाइल फ़ोन तो हमारे पास अवेलेबल है, 1 या 2 अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास नेटवर्क नहीं आते उसमें। इवन तो कि हम कॉल भी नहीं कर पाते हैं। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि हमें किसी भी कंपनी का नेटवर्क दिया जाए ताकि हम अपनी जो ज़िंदगी है अच्छे तरीके से बसर कर सके, सोशल मीडिया पे आके हम भी कुछ सीख सके। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि एजुकेशन से बहुत दूर रह जाते हैं, एजुकेशन सीख पाए, बाकी अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं या बाकी जो फ्यूचर्स होते हैं लाइफ के वो सीख सके, लाइफ स्किल्स जो है वो सीख सके, तो वो तो ऑनलाइन आके सीख सकते हैं। लेकिन उनके लिए इजी हो जाता अगर यहाँ पे एक नेटवर्क मिल जाता हमें और हम अच्छे से ये जो एजुकेशन है हासिल कर सकते। हमारी बरंद पथरी में लगभग 400-500 के करीब घर हैं, इससे भी ज़्यादा ही होंगे। क्या मसला है यहाँ पे गुजर बस्ती की, इसमें नेटवर्क प्रॉब्लम हमेशा से हमको दरपेश है। मुझे लगता है हम जिस तरह से भी हर लिहाज से पीछे ही रह गए। हमारे बच्चे तालीम हासिल करने के लिए बहुत शौक़ रखते हैं, मेहनत करते हैं, और अल्लाह क्या वजह है मुझे समझ में नहीं आती कि यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। और हमें जब फ़ोन करना होता है या कोई लेक्चर सुनना पड़ता है या कोई और ऐसी कोई चीज़ होती है तो उसके लिए दूर कम से कम 2 किलोमीटर जाके तो हमको फ़ोन फिर उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम जो वो हल होती है वहाँ जाके सुनते हैं। तो इसलिए हमें मुतालबा है, गुजारिश करते हैं सरकार से कि हमें ज़रूर। और गुजर तबके से वाबस्ता लोग त्राल के मुख्तलिफ गुजर बस्ती इलाकों में पिछले कई रोज से एहतजाज कर रहे हैं। ये लोग दीगर तबकात को ST जुमरे में शामिल करने के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और ST बिल को लोकसभा से वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। उधर बरंद पथरी त्राल में नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने एहतजाज किया। इन्होंने मुतनब्बे किया कि फैसला वापस न लेने की सूरत में वो एहतजाज में तेजी लाएंगे।
बस्ती नहीं चलेगी, बस्ती के साथ छेड़खानी बंद करो, बस्ती के साथ छेड़खानी। बड़ी तंगदस्ती के बावजूद भी ये इनको अपना हक मिलता था, लेकिन आज अपर कास्टर्स को इसके साथ ऐड किया जा रहा है। हम इसके ख़िलाफ़ हैं और ये हमारे साथ सरासर जुल्म है। और हर गुजर बस्ती ख़ासकर पूरी कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर इसके ख़िलाफ़ इजलास निकाले जा रहे हैं, प्रोटेस्ट्स किए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि यह हमारा इब्तदाई कदम है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे भी अपना हक मांगने के लिए, सरकार से अपना हक मांगने के लिए, छोटे छोटे बच्चे हाथ में आग लेके इस वक्त रोड पे खड़े हैं। इस बारिश के मौसम पर भी तो हमारे पर सरासर ये जुल्म किया जा रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। हमारी फुल फ्लेजेड वार्निंग है गवर्नमेंट से कि हमारी जो एसटी के साथ छेड़खानी की गई है, जो वो बिल है जो लोकसभा में उन्होंने पास किया है, उसको रोल बैक किया जाए। अदरवाइज जम्मू कश्मीर के बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतों, मर्द सब सड़कों पे निकल आएंगे, सब ट्राइबल्स, गुजर बकरवाल, और गवर्नमेंट को फिर हमें रोकना मुश्किल हो जाएगा। हम बार बार मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाते जा रहे हैं और अब आज भी पहुंचाना चाहते हैं कि जो ये छेड़खानी हुई है ये हमें बर्दाश्त नहीं है और हम आइंदा से सड़कों में निकलेंगे, सड़कें ब्लॉक करेंगे, सारा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक करेंगे, रेलवे ब्लॉक करेंगे और गवर्नमेंट को हमें रोकना मुश्किल हो जाएगा। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बारामूला ने कोर्ट कॉम्प्लेक्स पाटन का तफसीली दौरा किया। मुअज़्ज़िज़ जज ने बार एसोसिएशन के साथ भी मीटिंग की जिसमें मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ। दौरे के दौरान इन्होंने रेवेन्यू, R&B और PDD के अफसरान से भी बातचीत की। दौरे के दौरान इन्होंने कुछ अराजी के मामलात पर भी तबादला ख्याल किया। इनके हमरा SDM पाटन और दीगर वकला और अफसरान भी मौजूद थे। आज का ये जो दौरा था तो ये बेसिकली एक दो मामलात थे यहाँ जिनको हमने ज़ेर नज़र लाकर उन पे थोड़ा गुफ्तशनीद किया। हमारे साथ SDM साहब भी हैं और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब भी हैं, तो लोकल और कुछ ऑफिसर्स हैं। ये मसला था कुछ आइडेंटिफिकेशन, ज़मीन की आइडेंटिफिकेशन जो कोर्ट के लिए बना था। तो इसमें एक दो चीज़ें हैं कि तकरीबन 2-4 कनाल ज़मीन का हुसूल कुछ 2010 से रवा दवा था, तो उसके कुछ पेचीदगियाँ थी, तो उनको उनका इजाला करने के लिए हमने SDM साहब को भी तकलीफ़ यहाँ आने की दी और उसी बारे में उसका निमटारा और उसका कुछ चारा निकालने के लिए हम गुफ्तशनीद में हैं और इंशाल्लाह उसमें कुछ माकूल हम लाहे बामल लाएंगे। ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है। न्यूज़ 18 जयकरेश आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 9। यूटी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लद्दाख ने लेह में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और यूटी डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के साथ मिलकर जलजलों और सैलाब से मुतालिक एक मॉक ड्रिल की मशक की। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख डॉक्टर BD मिश्रा ने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल लेह में स्टेंजिंग एरिया में ऑपरेशन और बचाव की कार्रवाइयों का मुशाहिदा किया। NDRF टास्क फोर्स ने कई रेस्क्यू ऑपरेशन किया और UTDRF के रेस्क्यू आलात और मशीनरी नुमाइश का मुशाहिदा किया। हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कुछ दिन पहले इसको इनॉग्रेट किया था, तो हमने इसमें नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के सहयोग से आज एक बहुत बड़ी वर्कशॉप हम यहाँ ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। अर्थक्वेक को कैसे मिटिगेट किया जाए, यानी कि अगर कभी यहाँ पे ऐसी त्रासदी आती है तो रियल टाइम उसका हम कैसे फेस करते हैं, कैसे एजेंसीज एक्टिवेट होती हैं, कैसे हर जगह पे टीम्स दौड़ाई जाती हैं और कैसे जो क्षति है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स की, पब्लिक की है या प्रॉपर्टी की है, वो मिनिमाइज़ किया जाए। आज UTDMA डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेह करगिल सब कोलैबोरेशन में एक अर्थक्वेक का मॉक एक्सरसाइज हमने यहाँ पे कंडक्ट किया लेह करगिल दोनों में। तो इसका मकसद ये है कि हमें जितने भी जो स्टेक होल्डर्स है डिज़ास्टर से रिलेटेड, प्लस हमारे जो पब्लिक जो है वो प्रिपेयर्ड रहे। बैतुल फलाह यतीम खाना सिंहपुरा पाटन में एक कन्वोकेशन का इनेकाद किया गया जिसमें शादी के लिए दरकार ज़रूरी अशिया पर मुश्तमिल तकरीबन 6 शादी किट्स गरीब घरानों की लड़कियों में तकसीम की गईं ताकि इनकी शादियों को सस्ती और बोझ से पाक बनाया जा सके। शादी के किट्स के अलावा 20 के करीब खाने पीने की अशिया के किट्स भी यतीमों और गरीबों में तकसीम की गई हैं। तकसीम के दौरान मुख्तलिफ मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे और SDM पाटन सैयद फ़हीम और इंशा काजी, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन
डिजाइनिंग भी मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। प्रोग्राम के दौरान तमाम मुअज़्ज़िज़ीन और चीफ गेस्ट ने बैतुल फलाह यतीम खाने के इंतजामिया के काम को सराहा। यतीम खाना में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें मेहमान खुसूसी SDM पटन और इंशा काजी चेयरमैन SSM कॉलेज परहेजपोरा तशरीफ फरमा थे और इस प्रोग्राम में आज यतीम बच्चियों और गरीब लड़कियों की शादी करने के लिए मैरिज किट्स दिए गए हैं और साथ ही डाइटरी मटेरियल जो मंथली बेसिस पर हम देते हैं विडोज को, आज उनको भी फराहम किया गया है। मकसद व मुद्दा यही है इस प्रोग्राम की वसादत से कि यतीम बच्चों जो शादी के एज तक पहुंच गई है ताकि उनको बर वक्त शादी हो जाए और इसी वजह से हम उनको ये मैरिज किट्स देते हैं। श्री सत्य सेंट्रल ट्रस्ट प्रशांति नीलाम ने महाबोधि कोरोना चैरिटेबल अस्पताल लेह के ताउन से लद्दाख में मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। कैंप का बाज़ाब्ता इफ्तिताह महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के बानी डायरेक्टर भिखू सिंघासेना ने किया और श्री सत्य साई सेवा की माहिर डॉक्टरों की टीम ने कैंप का इनेकाद किया। श्री सत्य साई सेवा ने मुस्तकबिल में महाबोधि कोरोना चैरिटेबल अस्पताल को फ़ाल बनाने के लिए महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर की मदद करने का ऐलान किया है। हमारा जो लद्दाख में जो नहीं है, जो फैसिलिटीज नहीं है, जैसे अभी हम सुनने में आता है कैंसर रेट भी क्वाइट हाईली कंपेयर टू पॉपुलेशन। हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि कैंसर का भी एक रिसर्च सेंटर खोलने का, सिमिलरली जो भी यहाँ ज़रूरत है। आखिर में यही हम प्रार्थना चाहता हूँ कि लद्दाख से कोई भी पेशेंट कोई भी मरीज पेशेंट यहाँ से बाहर नहीं जाना पा रहे। अभी बहुत से लोग यहाँ से बाहर जाते हैं चंडीगढ़ दिल्ली, इतनी तकलीफ होता है, इतने पैसा खर्चा होता है, मुश्किल है। तो हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं भारत में या विदेश में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उस सबको कांटेक्ट करके उनके सहायता लेके वो बड़े से बड़ा हाईली एक्यूप हॉस्पिटल बना करके और बेस्ट क्वालिटी सर्विस देने का प्रार्थना कर रहा हूँ। जिला रामबन से बीजेपी के सीनियर लीडर मोहम्मद सलीम भट्ट ने मौजूदा मरकजी हुकूमत की जम्मू कश्मीर में तरक्की के एक इनकलाबी दौर के लिए शुक्रिया अदा किया। जिला रामबन में रेलवे और हाईवे के तरक्याती प्रोजेक्टों की तकमील के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से मुहैया फंड्स और मॉनिटरिंग से अब जम्मू से कश्मीर तक का रेलवे लाइन व 4 लेन प्रोजेक्ट का ख्वाब शर्मिंदा तामीर होने जा रहा है। इनका मजीद कहना था कि साबिका हुकूमतों में प्रोजेक्ट दहाइयों तक बनते रहते थे, लेकिन अब की बार मोदी सरकार में इन प्रोजेक्टों की काम में सरत लाई गई, जिसके नतीजे में रामबन बानिहाल के दरमियान मुश्किल पहाड़ियों को काट कर रेलवे ट्रैक बिछाया गया। वहीं कई टनल बनाकर शाहराह का ज्यादातर काम मुकम्मल किया जा चुका है। मेरा यही मानना है, पहली सरकारों में प्रोजेक्ट आते थे मगर वो 20-20 साल भी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ करते थे। आज की डेट में जो भी प्रोजेक्ट आता है उसको मॉनिटरिंग दिल्ली में बैठ के होती है और उस प्रोजेक्ट को हर दिन देखा जाता है कि आज ये कितना उसका प्रोग्रेस हुआ और कितनी जल्दी ये हमारा टारगेट है। 2 साल का टारगेट है तो वो 15 महीने में ख़त्म होना चाहिए। तो मैं अपनी सरकार को तहे दिल से धन्यवाद कहता हूं कि जो दिल्ली में बैठ के हमारे गडकरी जी हैं वो मॉनिटरिंग करते हैं, अमित शाह जी इसको मॉनिटरिंग करते हैं। हर प्रोजेक्ट की रिपोर्टिंग शाम को दिल्ली में होती है। मैं तहे दिल से रेलवे के जितने भी ऑफिसर साहिबान हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इन बड़े बड़े पहाड़ों को चीर के इनको रेलवे का सुविधा दी, मैं कहता हूं कि रेलवे के जितने भी अधिकारी हैं मैं उनको तहे दिल से सलूट करता हूं। चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी बंगस तरंगियारी रियाज अहमद ने बाज़ाब्ता तौर पर कुपवाड़ा में अपना ओहदा संभाला। ओहदा संभालने के फौरन बाद उन्होंने अफसरान के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। उन्होंने कहा कि सयाहत को फ़रोग देना मेरी अव्वलीन तरजीह रहेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सयाह वादी बंगस का दौरा करें और कुपवाड़ा ज़िले को भी सयाहती नक्शे पर लाकर सयाहत को फ़रोग देने के साथ साथ नौजवानों के लिए रोज़गार के दरवाजे भी खुल सके।
आज हमने यहाँ पे ज्वाइन किया है लोला बंगस दरंगियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी में। फोकस रहेगा टूरिज्म रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की और जहाँ पे अवेलेबल नहीं है वहाँ पे बनाने की। पब्लिसिटी की कोशिश करेंगे, पब्लिसाइज करने की इस एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा। होम स्टेज पे भी फोकस कर लेंगे। अभी जो हमारी इंतज़ामिया है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उनकी ख़ास प्रायोरिटी है कि टूरिज़म सेक्टर को जम्मू कश्मीर में जो है डेवलप करने के लिए। उस ज़मन में आजकल की गवर्नमेंट बड़ी सीरियस है और हमें बड़ा इंस्ट्रक्शंस पास की गई हैं कि वी हैव टू बी सीरियस अबाउट दैट, क्योंकि आपको पता होगा कि टूरिज़म जो है ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा पोटेंशियल रखता है। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के हवाले से अगर बात करें तो टूरिज़म पोटेंशियल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जो चूँकि हम इस एरिया के ही रहने वाले भी हैं तो यहाँ पे टूरिज़म पोटेंशियल बहुत अच्छा है, बट एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, पब्लिसिटी क्रिएट करने की ज़रूरत है, पब्लिसाइज करने की ज़रूरत है और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो प्रायोरिटी हमारी यही रहेगी और स्पेशली बॉर्डर टूरिज़्म पे आजकल फोकस भी है, गवर्नमेंट भी फोकस करता है। हम और इसके साथ ही न्यूज़ एट 9 में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Headlines presented by पेट सफा आयु